नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज चली है। क्लास आज आपकी पाँचवीं, 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपको JOIT का एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है, 1758 के आसपास आपकी पोस्ट निकाली गई थी। तो मार्च और अप्रैल में इसका एग्जाम होने जा रहा है। तो अभी से अपनी स्टडी जारी रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए जाएंगे। तो डेली इसी टाइम पे 9 बजे क्लास होगी। कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें अगर आपको हिमाचल में जॉब प्राप्त करनी है तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, MS विंडो में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ होता है? MS विंडो में जो आपकी तारीख और समय दिया जाता है वो कहाँ पर आपको शो होता है? कीबोर्ड, टास्क बार, माई कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका टास्क बार में MS विंडो में तारीख और समय दिया होता है। MS वर्ड में कौन सी कीवर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों बाएं और बाएं हाशिए में संरेखित कर उसका प्रयोग किया जाता है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+J। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है? तो जो आपका शीतल है वो आपका MS फॉन्ट में स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, MXL में ड्राइंग टूल बार में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं? 4, 5, 10, इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि जो भी पर्सन JOIT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक्सेल के किस मेनू में फंक्शन लाइब्रेरी है? तो वो आपके इंसर्ट में जो एक्सेल का मेनू है उसमें इंसर्ट फंक्शन लाइब्रेरी है। तो ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है? फंक्शन, लाइन, पाई, बार। तो आपका पाई में जो एक्सेल का चार्ट है वो प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है। MS पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वो आपका बक्कर। बी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की जब आप एग्जाम में JOIT में एग्जाम में अपेयर होंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है। कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें, अपनी स्टडी जारी रखें और इस चैनल के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में रिव्यू कौन सी सुविधा प्रदान करता है? कमेंट, अनुसंधान, कोश, इन सभी। तो वो करता आपका इन सभी में। डी ऑप्शन इज राइट। DBMS में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य है? तो वो आपका स्कीम। सी ऑप्शन इज राइट। पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? ग्राफ, लिस्ट, लिंक्स, ट्री। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ट्री। डी ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर डैश डिवाइस है। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मैग्नेटिक कोर। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एकल यूजर कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंस्करण शक्ति है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्क स्टेशन आपका एक यूजर कंप्यूटर है, उसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंस्करण शक्ति है। डी ऑप्शन इज राइट। डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। बी ऑप्शन इज राइट।
कंप्यूटर का कौन सा कार्यात्मक घटक कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेवार है? सीपीयू, आउटपुट, संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू कंप्यूटर का एक कार्यात्मक घटक है, वो कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डिकोडर को जानने से पहले जानकारी को रखता है? तो वो रखता आपका डाटा रजिस्टर। एकल बस संरचना में कितनी इकाइयां एक समय में संचारित करता है? 1, 2, 3, 4। तो वो करता आपका 2। बी ऑप्शन इज राइट। 12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रो प्रोसेसर कितने स्थानों के पता विगमन एड्रेसिंग में सक्षम है? तो वो है आपका 4096 स्थान। सी ऑप्शन इज राइट। माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? असेंबली लैंग्वेज, फार्मवेयर, मशीन लैंग्वेज कोड, इनमें से कोई नहीं। तो असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर में आधारित सिस्टमों को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? असेंबली लैंग्वेज को। कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाले डिवाइस को कहा जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करता है। माउस को कहते हैं कंट्रोल डिवाइस, गेमिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस? तो माउस को कहा जाता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। डी ऑप्शन इज राइट। किसे प्रत्यक्ष एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है? लाइट पेन को एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित नहीं है? तो 63 का जो राइट आंसर होएगा लेजर आपका स्कैनर से संबंधित नहीं है। बारकोड्स डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये होता आपका थिक एंड लीन लाइन्स। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न प्रिंटरों में से कौन ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं? तो जो आपके डेजी व्हील होते हैं वो निम्न प्रिंटरों में ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी है? तो 66 का जो राइट आंसर जाएगा रोम। रोम एक आपकी बिल्ट इन मेमोरी है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी को यह भी कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक, तृतीय, अतिरिक्त? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक मेमोरी। ऑक्सिलरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? रोम, हार्ड डिस्क, डीवीडी, रजिस्टर? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा डीवीडी आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क है। सी ऑप्शन इज राइट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है? जानकारी, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स, चार्ट्स? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा जानकारी का प्रथम उद्देश्य है डाटा में परिवर्तित करना। एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका तार्किक क्षति। ए ऑप्शन इज राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा रियल वर्ल्ड टास्क। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एडोब एक्रोबेट, टर्बो, सी कंपाइलर? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा टर्बो सी कंपाइलर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। मशीन लैंग्वेज संदर्भित करती है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी
मशीन कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड आपका मशीन लैंग्वेज को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सभी लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।